छोटी चीज को बड़ी चीज से जोड़ो तो मकाम बुलंद हो जाता है। इसलिए आप थोड़ी देर मुझको देखें, हम आपको देखेंगे। जितने स्टेज पे बैठे हैं हमारे मुफ्ती साहब में, कोई किसी से कम नहीं है। इन लोगों को माइक दे दीजिए, घंटों घंटा बोल सकते हैं। हम लोग देखिए हर जगह हम ही लोग मिलेंगे आपको। कब्रिस्तान जाइएगा मौलाना, मस्जिद घुसिए मौलाना मिले, मदरसा घुसिए मौलाना मिले, शादी के मंडप में मौलाना। हम लोग हर जगह आगे हैं, लेकिन तनख्वाह सबसे पीछे। हम लोग काम में आगे, तनख्वाह। हम लोग की तनख्वाह सोच के देखिए, 7-8 हजार में खसी छोड़िए पटपू नहीं मिलता है। 1 महीना खटवा के सही बात है। 18,000 की खसी कुर्बानी दे दिया है। 20,000 की खसी ये लोग दिया 2-3 दिन पहले। 25,000 की खसी। कितनी मोहब्बत है आपको अल्लाह से। सोच के देखिए, नमाज नहीं पढ़े लेकिन कुर्बानी दे दी। अच्छा सोचिए हजरत, जो मुसलमान मस्जिद के डब्बा में 10 टका नहीं डाल सकता, वो 20,000 की खसी कुर्बानी देगा अल्लाह ने। ये खाने का मसला नहीं रहता हजरत। जी 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 जी। तो कसम खुदा की 20 किलो 25 किलो खसी क्या 1 किलो पोल्ट्री भी नहीं जमा करता। सही बात। अंडे पका खा के दे देता, सोचता कुर्बानी हो गई। खाने का मसला है। खसी लाएगा बांधेगा, पूरा गांव में चर्चा। हमारे खसिया देख ली, गजब गजब हो। सिंघवा देख ली खड़े, यही सब चर्चा। अफसोस लगता है बहुत लोग अभी तक इमाम के हलाल ही नहीं दिया होगा, 1-2 बाकी होगा। सही हजम 1-2 नहीं दिया होगा। अफसोस लगता है 50 साल से कुर्बानी कर रहे हैं, अब तक कुर्बानी देने की नीयत याद नहीं की। अब तक इस्लाम खतरे में, कब तक इमाम मौला पीछा करते रहोगे? कुछ तो आप भी कीजिए ना। 50 मुर्दा दफन कर दिए हैं, आज तक दुआएं याद नहीं कर पाए। सही बात। 50 साल से ईदगाह में जाके ईद बकरीद की नमाज पढ़ते हो, अब तक ईद बकरीद की नीयत याद नहीं। बल इस्लाम खतरे खतरे में मेरा इस्लाम नहीं है, किसी और का धर्म होगा जो खतरे में आ जाता होगा। ये मजहब इस्लाम है, कभी खतरे में आया नहीं। जो इस्लाम को मिटाने के लिए आया वो खतरे में आ गया। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा है। वाह वाह, बेशक। ये चंद टाका चंद कोड़ी के नेता लोग सोशल मीडिया में बहस करने से इस्लाम नहीं मिटता। ईद जब आने लगी ना, ईद तो सोशल मीडिया में देख रहे थे, सड़क पे नमाज नहीं होगी, सड़क पे नमाज नहीं होगी, सड़क पे नमाज नहीं होगी। यही चर्चा था 15 दिन तक। बकरीद में भी तो सड़क नमाज होती है, जितने मुसलमान ईद में नमाज पढ़ता उतने बकरीद में पढ़ते हैं। तो ये चर्चा क्यों नहीं किया? अब बकरीद में वो मुद्दा हटा करके अब जानवर की बलि नहीं होगी, जी हत्या नहीं होगी, ये बकरे की ये काटते हैं जबा करते हैं, ये नहीं होगा। कहां तक ये अंधभक्ति देश में फैलाओगे? सही। क्यों ये नाटक करते हो? अरे देश में जितना तेरा हक है उतना मेरा हक है, जितना प्रधानमंत्री का हक है उतना मौलाना झारखंडी का। सही बात है, सही बात है भाई। लेकिन आपको ये जगा रही है। अगर इस हुकूमत में आप नहीं जाग पाए तो कयामत तक नहीं जाग पाएगा। हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, लाइव में देखा करके देख, तेरी मस्जिद में बुलडोजर चला रहे, जाग जा। तेरे मज़ारों को मिस्मार किया जा रहा है, जाग जा। तेरे मदरसों में ताला लगा रहे हैं, तू जाग जा। तेरे बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, तू जाग जा। तेरी बेटियों का निकाब नोचा जा रहा है, तू जाग जा। तेरे कुरान के प्रति वो सड़कों पे जलाया जा रहा है, तू जाग जा। आजान पर सवाल उठा, तू जाग जा। नमाज पाबंदी किया, तू जाग जा। नमाज रोकने पे लगा, तू जाग जा। लेकिन तू है मुसलमान, ना मोबाइल छोड़ता है, ना टीवी छोड़ता है, ना लूडो छोड़ते हो, ना ड्रीम 11 छोड़ते हो, ना क्रिकेट छोड़ते हो। अगर छोड़ा है तो तलावत कुरान छोड़ा है, अगर छोड़ा है तो नमाज छोड़ा है, अगर छोड़ा है तो सच बोलना छोड़ा है, अगर छोड़ा है तो अल्लाहू अकबर। आज मुसलमान परेशान है, पूरी सोशल मीडिया में देखते हैं, अफसोस लगता है जी। बाल बच्चे चीख रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है। ये क्या सोच रहा है?
ये हुकूमत चाहती है कि मुसलमान को भारत से मिटा दे। इनके भूल है कि जब से हुकूमत में बैठ गई खाली बिल ही लाता है। कभी 300 तलाक का बिल लाया, कभी 370 का बिल लाया, कभी एनआरसी का बिल लाया, कभी सीएए का बिल लाया, फिर अभी वक्फ का बिल लाया। लेकिन तू मत घबरा, ये बिल लाते लाते एक दिन बिल में घुस जाएंगे और इस्लाम वहीं खड़ा रहेगा। कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। वाह। लेकिन कुछ नहीं, जितने लोग बैठे देख रहा 15 साल उम्र नहीं है, 18,000 के मोबाइल और किकवा पार नहीं हुआ, मोबाइल दे दिया। छोटकन बचपन को माँ मोबाइल देख चुप करती है। ये दौर आ गया हजरत जी। सही। क्या लगता है आपको सबके हाथ में मोबाइल? केंदुआ में कितने घर की आबादी होगी? इमाम साहब कितने घर की आबादी होगी? इमाम साहब कितने घर की आबादी होगी केंदुआ में? इस मोहल्ले नहीं, किस कमेटी में 150 घर है। इस कमेटी में इमाम की तनख्वाह कितनी देते होंगे? 8,000 से 10,000 देते होंगे। 150 घर मिल के, लेकिन फिर भी तकलीफ होती कि 10,000 कैसे दे देंगे, 8,000 कैसे दे देंगे। अरे एक घर से 1,000 रुपया अंबानी को महीना देते हो मोबाइल चलाने के लिए। आपकी बीवी 300 देती तब मोबाइल चलता है, आपका बेटा 300 देता है, आप 300 देते हैं। 150 घर में 1.5 लाख रुपया अंबानी को महीना देते हो खाली पबजी फ्री फायर खेलने के लिए, लूडो खेलने के लिए, गाना सुनने के लिए। और जो इमाम सोचे मुसलमानों, अभी बम्बई में वो खस्सी के पीठ में खाली लाए अल्लाह का नक्शा बना दिया था कोई मेहदी वगैरह से। उस नक्शे के बुनियाद पे उस खस्सी को 4.5 लाख में बेचा। उसके पीठ में खाली अल्लाह का नक्शा बना हुआ था, कोई बना दिया। 4.5 लाख में बिका। एक लफ्ज़ अल्लाह उसके पीठ में रहने पर ये मुसलमान 4.5 लाख एक जानवर को दे दे। और जिस मौलाना के सीने में 30 पारा कुरान उतरा है, अल्लाह का नाम कितना लिखा होगा उस कुरान सीने में रखा है, उनकी कीमत 8,000। खस्सी कीमत 4.5 लाख, खाली अल्लाह लिखा हुआ। और इमाम के सीने में 30 पारा कुरान है, उनकी कीमत 8.5। इस्लाम खतरे में। कभी सोचो, कभी समाज बदलो। अभी मुहर्रम आने वाला है, जो जिंदगी में न पेशाब करके पानी लेगा, न कभी मस्जिद घुसता है, न कभी माँ बाप की खिदमत करता है। देखिएगा मुहर्रम आती है तो उसकी तैयारी, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, यहाँ झंडा वहाँ झंडा, ले दौड़ दे दौड़, अजीब तरह तमाशा हजरत। हम लोग नहीं देखते, पढ़े लिखे हम लोग हैं। और मुहर्रम का चांद दिखाएगा तमाम औरतें घर के मुफ्तियन बन के बैठे। मुफ्तियन, हाँ, किताब में पढ़े हम और फतवा दे मुहर्रम में मछली नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए। ये चूल्हा सोच के देखिए। सही बात, मछली नहीं खाना। अभी एक जगह गए थे, बोले झारखंडी बाबा आया है, कुछ मसला पूछेंगे। हम बोले पूछिए काची बात है? बोले हाँ झारखंडी बाबा, सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले नहीं, मगरमच्छ खाना चाहिए। मछली हलाल है। अगर कह दिया कि मछली खाना चाहिए, मछली खा सकते हो, ये मौलाना देवबंदी हो, ये बदला गलो, अकीदा देवबंदी हो गलो, मछली बोलो क्या? अजीब तमाशा। एक औरत बोली हाँ झारखंडी बाबा, सुनते हैं कि जिसके घर में इमाम बड़ा है तजियादारी करता है, उसके घर की बहू बेटी ईद मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद 10 दिन खाटिम नहीं सुतना चाहिए। हम बोला नहीं, गाछ में चढ़ जाना चाहिए। 10 दिन का छेम रहो, बाल्टी हाथ पहुंचा देगा, करना दिन कूद। अजीब तमाशा हजरत। हम लोग पढ़े फतवा। हाँ सही। एक औरतिया बोली हाँ झारखंडी बाबा, सोचते हैं कि 10 दिन माथा नहीं झाड़ना चाहिए। अच्छा, जो औरत अगर 10 दिन माथा नहीं झाड़ेगी वो औरत रहेगी न किचलिन डाकिन बन जाएगी। अपने तुम मसला मत उठाओ। अरे करबला इनका नाम नहीं है कि घाटी में सोना छोड़ दो, मछली खाना छोड़ दो, माथा झाड़ना छोड़ दो। इनका नाम करबला नहीं है। जब मुहर्रम को चांद दिखाए
है तो तिलावत कुरान शुरू कर दो, तो नमाज़ें शुरू कर दो, तो रोजा शुरू कर दो, हक सच बोलना शुरू कर दो। और जब मुहर्रम का 10वीं मुहर्रम हो तो करबला को याद करना और अपने बाल बच्चों को कहना, हे बेटा ये जो मोहल्ले में झंडा खड़ा है इस झंडे को देख के ढोलक मत बजाना, डीजे मत बजाना, डांस मत करना। इसी झंडे को खड़ा करने में मैदान करबला में अली अकबर ने अपनी जवानी दे दी, कासिम ने लुटा दिया। अकबर चले गए, कासिम चले गए, नन्हे अली असगर के हुलकुम पे तीर लगा, तब तक ये झंडा खड़ा हुआ। ये झंडा खड़ा करके तुम इसे गाना मत गाना बल्कि नाते नबी पढ़। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 3-3 किलोमीटर औरतें जाती है फातिहा पढ़ने। करबला बनाया टोनियों टाण में करबला है, हर जगह करबला मिलेगा। तो करबला जाते फिर आपको वापस आते कैसे? ये बात, हाँ जी करबला बनाया। हाँ हाँ 3 दिन औरतें जाती फातिहा पढ़ने, हुसैनी है। संवर के जाती है। सोच के देखिए, सबको देखो, बलवा नहीं झाड़ती है, मुहर्रम है एकदम, हाँ सिंपल लगा दिया। अब मोबाइल ले जाती है, सेल्फी लेती है और मुंह है कुल्फी, मुंह कुल्फी तरह सेल्फी ले रहे। इन बेटियों को मोबाइल मत दो। अरे जो कनीज़े फातिमा होंगे वो मोबाइल में सेल्फी नहीं लेंगे, जब मुहर्रम का चांद देखेंगे वो कुरान पढ़ेंगे घर में, करबला का सकीना याद आएगा, बहन कुरान पढ़ेगी तो जहरबानू ज़ैनब याद आएगा, बेटी कुरान पढ़ेगी सकीना याद आएगा, बीबी कुरान पढ़ेगी शहरबानू याद आएंगे, जवान कुरान पढ़ेगा अली अकबर याद आएगा, बच्चा कुरान पढ़ेगा अली असगर याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेंगे ज़ैनुलाबदीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा करबला याद आएगा। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मुहर्रम मनाओ, मना नहीं है, तलवार घुमा, हाँ लाठी घुमा, बांस के झूरी उल्टा दो, लाठी पूरा घुमाओ, तलवार घुमाओ, भाला घुमाओ। अगर नहीं घर में कुछ घुमाने का है, घर में टांगा बेसला है उसी को घुमाओ, लेकिन सड़कों पे उतरो। 2 ही जुलूस ने तो भारत में मुसलमान को जिंदा रखा है, एक नाना के नाम का जुलूस 12 रबीउल अव्वल, एक नवासे के नाम का जुलूस 10वीं मुहर्रम। वाह वाह, ये जरूरी है। बेटा बेटी को पढ़ाओ, उधर उठ के जा रहा, हम सोचे इधर आएगा, यही सब मेरे मामले में। जी जी जी, अजमत पढ़ रहा था, क्या आ रहा था, हाँ हाँ, क्योंकि इनका बाल बच्चा है, हाँ। हम लोग को बाल बच्चा है, अलकतरा अलकतरा पीता है, वही पिलाएंगे। जब लोग उठ के उधर जाएगा क्या करेंगे? अलकतरे या तो फिर वही हवा मुंह खोलवा देगा, खोलते रहो फिर बढ़ जाएगा। अच्छा पढ़ता भी है, आप लोग अच्छा सुनते। मेरी तकरीर हर जगह इसी टाइम में होती है हजरत। आज तो जल्दी है, जब मजमा टुकुर 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 गरीब दुखिया तरह दिखाएगा, सब हार जाएगा, पॉकेट से पैसा खत्म, तब झारखंडी को बैठा दिया, स्टेज में कहेगा नारे तकबीर अल्लाह, तब मेरी तकलीफ। लेकिन मुझको गम नहीं, हम तो कहते मुझको 3 बजे 4 बजे भोर दो, कोई तकलीफ नहीं, मैं अपने बोल ही देता हूँ, चाहे जब भी बोलवाओ मुझको बोलना है। माशाल्लाह बेटा, सुना सुना लाड़ गया। अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र में बरकतें अता फरमाए, आमीन। हम लोग दुआ देंगे बेटा, लेकिन गारंटी नहीं देंगे। अच्छा, थोड़ी बहुत दुआ कबूल भी होती थी, लेकिन ड्रीम 11 का पैसा तो हम लोग को खिलाने लगा ये। हाँ, ATM का पैसा, चोरी का पैसा, हेरा फेरी का पैसा, तिलक का पैसा, डिमांड का पैसा, लूडो पैसा, हम लोग को खिला खिला के भर खा दिया। जो भी थोड़ा बहुत फूंकते थे वो भी असर खत्म। अभी एक जगह गए, झारखंडी बाबा आया है, थोड़ा बचवा फुकवा के ले आओ। बचवा फुकवाने औरत आई, बचवा हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूके चिल्लाने लगे। झारखंडी साहब थोड़ा ठीक से फूके, मतलब की फूको तू कान में चल जाओ, बचवे कान और बचवा मैयो कान में फूक में असर खत्म हो। आप लोग गलत करते हो, हम लोग आप लोग सही कीजिए ना भैया। बाल बच्चों शादी करो तो मत लो ना,
बच्चों को मोबाइल मत दो, इन लोगों को किताब पोथी पकड़ा दो इन बच्चों को। हजरत अभी मालूम है क्या हुआ हादसा, सुने बोल दें। 6.5 साल के अंदर मुसलमान की लड़कियां इसी देश में 14,500 से ज्यादा मुर्तद बन गई, यानी गैर मुस्लिम बन गई। 6.5 साल में कभी मीडिया रिपोर्ट देखो। क्यों? जवान बेटी मोबाइल दे दिया है, बाप माँ सो गए, अब बेटी व्हाट्सएप में रात में चैट करती है। ये जगह तकरीर करते बोला, हाँ झारखंडी साहब, हम लोग को बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती है, हम लोग गेट बंद करके रखते हैं। हम बोले गेट बंद करके रखोगे, बेटी हाथ में मोबाइल दे दोगे तो गेट बंद करके फायदा क्या हुआ? टावरवा के गेट जो टावर आता है वो गेट से सही बात है, वाह। तो गेट बंद करके क्या फायदा? अगर कोई पागल लड़का तेरी बेटी मोबाइल में कहीं आई लव यू लिख के भेज दिया, अब लड़की खाना पीना बंद, ना बचबो, प्यार हो गलो, जान दे दो, फांसी ले लो रे बा, पूरा खानदान टेंशन में आ गया। अगर उल्टा लड़का उधर से जवाब दे दिया आई लव यू, तू लड़की जवाब दे दी, अब लड़का जहर खा लो, अब बम्बई में जाओ, फांसी ले लो, पूरा खानदान तबाह। एक पागल के मैसेज में पूरा खानदान बर्बाद हो चुका है। तूने सबका मैसेज पढ़ा, पागल आवारा का मैसेज पढ़ा, तू सबका मैसेज पढ़ा, एक बार रब का मैसेज पढ़ता, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिया तेरे नाम भेजा है, एक बार रब का भेजा हुआ उस मैसेज को पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। देखिए हमारे कारी अब्दुल मजीद साहब बहुत अच्छा नवाज रहे हैं। मेरी तकलीफ होगी, नारा मत लगाइए, कोई तकलीफ नहीं। हाँ, तकलीफ जहाँ मेरी तकलीफ होने लगी, हम जोर से बोलेंगे, 2 दिन को फट फट के मेरी तकलीफ चलती रही। 1-2 मौलाना का नारा लगवाता है, बोला नारा मत लगाओ, उसमें क्या नारा उसमें कोई मेरा फायदा नहीं। जब मेरी तकलीफ होगी तो आप उठ के आएंगे तो आपका फायदा होगा कि गोल हाथ में जो झिमझिमी है वो खत्म, दोनों फायदा। इसलिए बीच बीच में मथवा खुला दिया। अरे हम अब ये से ये हाल है, शादी करोगे क्या करोगे बेटा? हंस लो, हंसो, अभी 2-3 साल और हंसो। हम लोग शादी से पहले बड़ी हंसते थे बेटा, जिस दिन से शादी की उस दिन से हंसी गायब हो गई, पता चलेगा। आजकल बीवी घर में नहीं आती है, जादूगर नहीं आती है। अल्लाह, बीवी कहाँ मिलेगी? जिस माँ के कदम में जन्नत है, बीवी आई, बेटा क्या फूंक दिया, माँ के कदम के नीचे जन्नत, बीवी एक फूंक में बेटा जन्नत से जन्नत से अफसोस लगता है कसम उधर। बूढ़ी बूढ़ी माँ, बूढ़े बाप टुकुर टुकुर घर में बैठे हैं, बहू बेटा सब कहाँ है? बम्बई में हो, वो गुजरात में हो, अरे वो ससुराल में हो, बुढ़वा बुढ़िया झाल बजा। वो लड़का जब आता है, झारखंडी बाबा चलिए थोड़ा मेरा घरवा देखिएगा। हमने बेटा हम राजमिस्त्री नहीं, तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना है बेटा, तो घर क्यों देखेंगे, हम घर बनाते हैं। बोल नहीं हजरत, घर में हम बैठ के 1 बोतल पानी पढ़ देते ना बाबा। हमने देखो ना बेटा, 2020 के बाद हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, इतनी बीमारी बढ़ गई है, बोतल में काम नहीं होता, पूरा चापाकले खोल के पढ़ देते, नमाज नहीं पढ़े। हाँ, यही माँ बहने बैठी है अगल बगल में, पूछे इन लोगों से नमाज पढ़ने कहिए, 40 को बहाना, 40 को बहाना खाली नमाज पढ़ने। लेकिन याद रखो, जिसकी बीवी नमाजी होती है ना, उसकी कमाई में, शोहर की कमाई में बरकत होती है। सही। क्यों पता है? अभी मान लीजिए आप अपनी बीवी के लिए 1 सप्ताह में वो फेयर एंड लवली लाते हो, 85 टका लेता है, 50 रुपये 1 सप्ताह में पोत पात के खत्म। जब वो नमाज पढ़ेगी, 5 वक्त वजू करेगी, तो फेयर एंड लवली नहीं लगाएगी, तो 90 टका बचा, बरकत हुई। हजरत नमाज नहीं पढ़ेगी, जिसकी बीवी कहेगी मुझको फेस वॉश ला दो, फेयर एंड लवली ला दो, उनको मुसल्ला और प्लास्टिक का वो लोटा और वो तस्वीर ला के दे देना, ये बीवी तुम इस लोटा से पानी निकाल के वजू करना, फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं है, तुम बार बार वजू करो, तेरा चेहरा इतना चमकेगा कि दुनिया में रहोगे तो चमकेगा, कफन ओढ़ोगे कफन में चमकेगा, कब्र में सोओगे वहाँ चमकेगा, कल मैदान महशर में
चेहरा चमकता हुआ। वाह 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 माशाअल्लाह वाह। आप लोग थक गए हैं। अरे भैया आप लोग थक गए। कारी अब्दुल मजीद साहब इतना फोन किया, मेरा मोबाइल का स्विच ऑफ हो गया। कहाँ है बोले हजरत हम आएंगे, वादा किए हैं तो आएंगे। हमारे उलमा किराम बैठे हैं इन लोगों को। अब हम लोग तो अभियान छेड़ने वाले हैं हजरत, इमाम की तनख्वाह के बारे में। जी जी हम लोग हड़ताल करेंगे। हड़ताल में बैठ जाइए एक सप्ताह, पूरा गिरिडीह मौलाना एक सप्ताह हड़ताल, जामताड़ा जिला एक सप्ताह, देवघर जिला एक सप्ताह, एक सप्ताह खाली हड़ताल, कुछ काम नहीं करना है, अपने घर में रहना है, कोने में बैठना है, नमाज पढ़ना है, न मुर्गी जबा करना है, न बच्चा फूकना, न भूत भगाना है, न निकाह पढ़ाना है, न जनाजा पढ़ाना है। कसम खुदा की हजरत, कितना गाछ में मुर्दा टंगा मिले, कौन पढ़ाएगा नहीं जनाजा? बेटा 5 गो है जो मिट्टी देने को याद नहीं, वो जनाजा पढ़ा सकता। अरे हम लोग के पास आएगा तो हम लोग सबके माथा नीचे रहेगा। जाओ बेटा आगे बढ़ो, हम लोग हड़ताल में बैठे। मौलाना साहब मेरा बाप मर गया है, बेटा तेरा बाप मरा है, तुम जब जनाजा पढ़ो चाहे बोरा भर के गाछ में टांग दो, बाप तेरा है मेरा नहीं है। लास्ट में जब क्या कहते हैं हड़ताल खत्म होगा तब फिर गाछ से बोरा निकालो, मुंह हाथ सीधा करो, तब फिर पढ़ाना होगा। ये तो मौलाना का एहसान है कि बगैर पैसे में तेरे बाप का जनाजा पढ़ाता है। तो इतना कर ताकि बाप का जनाजा पढ़ने के लायक बन जाए, इतना कर ताकि घर में कुर्बानी करने के जानवर लायक हो जाए, इतना कर घर में मुर्गी हलाल करने के लायक हो जाए, इतना पढ़ ले ताकि तू नमाज में खड़े रहो तो शरायते नमाज जान जाओ, लोटा उठा के वजू करो तो फराइज वजू। वाह 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 वाह। पीर साहब आ गए, नारा लगाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सूफी साहब आ गए, खड़े हो जाओ, नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सूफी हसनुल कादरी साहब किबला, पीरे तरीकत, रहबरे राहे शरीयत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सूफी साहब को देखिए, दीन की खिदमत ऐसे नहीं होती माशाअल्लाह। अब देखिए हम खड़े इसलिए बोल रहे हैं कि हजरत आए हुए, हजरत की मौजूदगी में पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखो बेटा, इधर देखो, वो अजमत भागलपुरी है, हम सिद्दीक मधुपुरी हैं। वो भी पूर है, हम भी पूर है, वो बिहार का है, हम झारखंड के हैं। आप लोग भी सब झारखंडी है, मैं अकेले झारखंडी नहीं हूँ। चैनल वाले बैठ जाओ और बढ़िया से थंबनेल बनाओ वरना मोबाइल चीर देंगे। बहुत खतरनाक समय लिख देता है ना? हंसाने वाला ये मशीन है कि मौलाना है कि मशीन नजर आ रहा है। अल्लाह का करम है, हमारे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में एक शायर है अल्हम्दुलिल्लाह, नकीब आज़म हिंदुस्तान अब्दुल रऊफ रौनक साहब, वो एक बड़ी मस्जिद की इमामत का अंजाम देते हैं और स्टेज को भी संभालते हैं। थोड़ी देर पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहे या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने रात के 2 बजे के करीब दोनों हाथों को उठाया है मौला, हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। आमीन। हज का महीना है, हाजी लोग मक्का शरीफ गए हैं, अभी मदीने में होंगे, हज करके आएंगे। जिनके पास 5-6 लाख है वो मक्का चला गया। आपके पास रुपया टका कोड़ी नहीं है, आप ना घबराएं। अगर आपके पास घर में माँ बाप है, माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से एक बार देख लेना, घर बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब तुम्हें मिल जाएगा। वाह वाह। मौलाना हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, पीर साहब हो, चाहे वो मुफ्ती साहब हो, चाहे कारी साहब हो, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ए मुसलमानों, अगर तुझे जन्नत पाना है, ख्वाहिश पाने की रखते हो तो अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप का चेहरा देखो। चूंकि माँ आंचल उठा दे तो दुआ में गारंटी है माँ का चेहरा देखोगे हज का सवाब मिलेगा। और माँ बाप जिस घर में मुस्कुरा दे,
झोपड़ी गरीब की हो, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। जब घर से जमुआ मोड़ जाते हो, जमुआ चौक, तो बूढ़ी माँ को पूछना, माँ हम मोड़ जा रहे हैं, कुछ खाने का मन करता है तो ला देंगे। नहीं पूछता मुदरब साहब। हाँ, बीवी के पीछे सब पागल, लेकिन बीवी तुमसे मोहब्बत नहीं करती। क्या लगता है आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? कभी बीवी की मोहब्बत चेक किए हो? नहीं किए हो? एक नुस्खा बता देते हैं। जब भी पर्व त्योहार के टाइम में, ईद में, बकरीद में या कभी और टाइम में कपड़ा लेना हो, तो जमुआ बाजार बीवी को लेके मत जाना, गिरिडीह लेके मत जाना, राजधनबार लेके मत जाना, कहीं मत लेके जाना। जब कपड़ा लेना हो तो तू खुद खरीद के ले आना और अपनी बीवी के हाथ में दे देना। तब देखना तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। उसी दिन पता चल जाएगा कितना अच्छा, कितना बढ़िया कपड़ा ला के दोगे, बीवी के हाथ में दे देना और बीवी के खाली मुहुआ देख दे। लेकिन तू अपनी बूढ़ी माँ को कभी कपड़ा ला के देना, तेरी माँ जिंदगी में नहीं कपड़ा कहेगी बेटा वापस कर दे, नहीं पाने। ये है माँ की ममता, ये माँ की ममता। बेशक। इसलिए जब बाजार जाओ मार्केट, तो बूढ़ी माँ को भेंट करना, मुलाकात करना, माँ हम जमुआ चौक जा रहे हैं, कुछ ला दे। तेरी माँ कहेगी मेरे लाल, मेरे बेटे, तुमको जो पसंद है ला देना। तेरी माँ कभी फरमाइश नहीं करेगी। बाप को पूछना, बाबा क्या खाने मन करता है, कुछ ला दे। तेरा बाप कहेगा बेटा जो तुमको पसंद है ला देना। तेरा बाप कभी फरमाइश नहीं करेगा। लेकिन तुम जिंदगी भर माँ बाप को नहीं पूछा, जब भी पूछेगा बीवी को पूछेगा। और अगर नहीं पूछ पाया तो जमुआ चौक जाके बीवी को फोन करेगा, हेलो कौन चीज खाए मन करो। बीवी यहाँ से फोन में बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 को ला के 20 को दे दिया। माँ बाप को नहीं दिया। भैया अपनी बीवी को खिलाना गुनाह नहीं है, कोई मौला नहीं कहेगा। अपनी बीवी को खिलाना ये भी सदका है, ये भी सवाब है। इसलिए तुम माँ से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, समाज से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो और उससे ज्यादा रसूले पाक से मोहब्बत करो। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। आज का जलसा 100% कामयाब। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तकरीर शुरू से बोला हूँ, आज इधर उधर तक नहीं किए, नहीं। आज मेरी गुफ्तगू हो रही थी। सही। अब मैं गुफ्तगू जब करने पे आता हूँ तो खालिस गुफ्तगू करता, लेकिन लोग अगर हम अपने थोड़ा वो नहीं बयान करेंगे जो यूट्यूब में मशहूर है, तो लाद सुबह कहेगा साला झारखंडिया, मूड से न बोल लो साला झारखंडी, मौलाना नहीं कहेगा। अभी जो लोग चला गया नहीं सुना, वो लोग सुबह पूछेगा कि झारखंडी बाबा आया था, आप लोग कहिएगा हाँ आए थे। पूछेगा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा। जब हाँ जब जलसे में आते हो तो बैठो सुनो, अच्छा प्रोग्राम आपका हो गया। लगभग 2 बजने लगा, मेरी भी तकरीर 30-35 मिनट हो गई लगभग ना, 30-35 मिनट के लगभग से ज्यादा हो गई। एक 5 से में बोल रहा था 46 हो गया। हजरत सूफी साहब हुजूर तशरीफ ले आए हैं। अब हजरत को बैठा के इतनी रात में ज्यादा बोलना ये अदब के खिलाफ है। सुन लीजिए, आप लोग नहीं जानते हैं, हम 1.5 घंटा बोल देंगे, 2 घंटा बोल देंगे, लेकिन पता है कल सोशल मीडिया में लोग वायरल करेगा कि सूफी साहब इतने बड़े हस्ती को बैठा के झारखंडी बाबा ने बहुत देर तक बोल दिया। तो इसमें हम लोगों की पकड़ होती है। इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि हजरत की मौजूदगी में ज्यादा वक्त लें। हम तो आते जाते रहते हैं जी, 2 घंटा 3 घंटा बोल देंगे। अभी इतने पर सब्र कीजिए, क्या हो थोड़ी देर और बोल रहे, 2 बजे तक और थोड़ी देर बोल रहे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। वाह या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। आमीन। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़िए नमाज और जान के पढ़िए और सीख के पढ़िए। खाली माथा पढ़ने से नमाज नहीं होती है। हम लोग लिख के दे सकते हैं हजरत जी। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग, इन लोगों में से 90% आदमी नमाज पढ़ना नहीं जानता होगा।
95 कैसे अब जमा जानिएगा। हम लोग मदरसा में पढ़े हैं, तहियात याद किए हैं, 8 दिन तब याद हुआ है। दरूद शरीफ पढ़े हैं, 9 दिन मौलाना मौलाना है तब याद किए हैं। दुआ कुनूत 10 दिन में याद किए हैं। दुआ मासूरा 11 दिन में याद किए हैं। 3 महीना रटे हैं, 10-20 को सूरत याद किए हैं। आप लोग अम्परा नहीं पढ़े, कायदा नहीं पढ़े, सन कुरान नहीं पढ़े, मदरसा नहीं गए, मस्जिद में नहीं बैठे, इमाम से नहीं मिले। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी नहीं है, जिन्नात। अच्छा, तब सोच के देखिए नमाज पढ़ता है। इसलिए इन बच्चों को मोबाइल मत दे, कुरान पढ़ा दे, ताकि नियत सीखेगा, नमाज सीखेगा। जिंदगी बर्बाद मत करो। और जब ये आपके बच्चे बड़े होंगे, वो कहेगा, हे मौलाना, हमारे बाप मुझको शादी के लिए कहा है, हम क्या करेंगे? मौलाना कहेगा, सुन्नते मुस्तफा अदा कर लो। तब वो बेटा पढ़ा लिखा होगा, कहेगा, बाबा मुझको 3 लाख में मत बेचना, 4 लाख में मत बेचना, डिस्को भर में मत बेचना, फैशन फोरों पे मत बेचना। हे बाबा, आमद सरकार का महीना जब आया था, हमने जुलूस मोहम्मदी को निकाला था, सड़कों पे चला था, झंडा लगाया था, हाथ में फुलझड़ी लिया था, सब मिलके कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जलसा होता है ना जी, हम लोग देखते हैं हमारे कौम की कितनी बेटियां कुंवारी, गरीब की बेटियां यूपी, गुजरात, सूरत जाने पर मजबूर हो रही है। खुदा के वास्ते इस दहेज प्रथा में कानून लगा दो, पाबंदी करो, इसको ना लें, तौबा करना, अपने बाल बच्चों को पढ़ाना। मेरी माँ बहनें, आपके लिए जल्द बातें थी, लेकिन वक्त साथ नहीं दे रहा है, जिस वजह से जो फरमाइशें की थी औरतों के ऊपर बोलने के लिए, माँ बहनों पर बहुत सारी मेरी तकरीरें हैं, यूट्यूब में सुन के सब्र कर लेना, फिर कभी आएंगे, बाकी गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ हज़रत,